हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ या आरओरी एग्जाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज। और आज ये हमारा 47वें नंबर का टेस्ट है। इसके पहले हमने 46 टेस्ट सॉल्व कर लिया है और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है। साथ ही इसका वीडियो जो है चैनल पे अपलोड है, इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप लोग बिल्कुल देखिए। साथ ही यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए और अपना स्कोर भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। आपका सेफ स्कोर क्या होगा हिंदी के लिए, तो आप 50 प्लस करिए और हो सके तो 55 प्लस करिए। ये आपका एक सेफ स्कोर रहेगा हिंदी के लिए। तो अब बहुत जल्द हम जीएस का भी टेस्ट लाने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आपका एग्ज़ाम जो है आरओ एग्ज़ाम ये मार्च लास्ट वीक और अप्रैल फर्स्ट वीक में होने के पूरे चांसेस हैं। तो आप लोग अब अच्छे से तैयारी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है यह है कि निम्नलिखित विकल्पों में विशेषण शब्द नहीं है। यहाँ विकल्प कौन कौन सा है, तो ऊंचा है, आंचलिक है, औचित्य है और गंभीर है। तो कौन सा इसमें से विशेषण शब्द नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा औचित्य। औचित्य जो है यह विशेषण नहीं है, यह विशेष्य है। औचित्य जो है यह विशेष्य है। इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा उचित। उचित इसका विशेषण होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऊंचा, आंचलिक और गंभीर ये तीनों क्या है, तो ये तीनों विशेषण हैं। ऊंचा का जो विशेष्य होगा क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई हो जाएगा। आंचलिक का जो विशेष्य होगा यह हो जाएगा आपका अंचल। और गंभीर का जो विशेष होगा ये हो जाएगा गंभीरता। तो यहाँ पे जो शब्द विशेषण पहले से नहीं है, यानी कि जो पहले से विशेष्य है वह हो जाएगा ऑप्शन सी औचित्य। तो यहाँ पे औचित्य का जो विशेषण होगा यह हो जाएगा उचित। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विशेष से विशेषण युग्म में सही सुमेलित नहीं है। चिंता, चिंतनीय, तृष, तृषित, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित, दंड, दंडित। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है विशेष से और विशेषण युग्म में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, दंड का दंडित। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विशेष से और विशेषण युग्म में सही सुमेलित नहीं है, तो दंड का जो दंडित दिया हुआ है यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि दंड जो है यह विशेष से है और इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा दंडनीय। दंडनीय हो जाएगा इसका सही विशेषण। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी चिंता का चिंतनीय बिल्कुल सही सुमेलित है, त्रिस का त्रिसित भी बिल्कुल सही सुमेलित है और प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठित विशेषण भी बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे दंड विशेष तो ठीक है, बट यहाँ पे दंड का जो दंडित दिया हुआ है या विशेषण इसका ठीक नहीं है। तो दंड का जो विशेषण होगा यह हो जाएगा दंडनीय। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। त्रिभुज, भविष्य, चौगुना, चौड़ा। तो कौन सा यहाँ पे गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। चौगुना जो है यहाँ पे ये गुणवाचक विशेषण ना होकर के आवृत्तिवाचक विशेषण है। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण त्रिभुज भी हो जाएगा, भविष्य भी हो जाएगा और चौड़ा भी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। चौगुना जो है यह आवृत्तिवाचक विशेषण है, यह गुणवाचक विशेषण नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पांचों पांडवों ने 12 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया था। उपयुक्त वाक्य में पांचों पांडव किस प्रकार का विशेषण है। गणनावाचक विशेषण, समुदायवाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण या फिर आवृत्तिवाची विशेषण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा समुदायवाची विशेषण। पांचों पांडव जो है इसमें समुदायवाची विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। निर्भीक, भव, जटिलता या फिर पांचवा। तो कौन सा शब्द यहाँ पे विशेषण नहीं है, तो भव जो है यह विशेषण नहीं है और भव का जो अर्थ होता है यह उत्पत्ति या जन्म से होता है। तो यहाँ पे भव जो है यह विशेषण नहीं है। बाकी निर्भीक, जटिलता और पांचवा ये तीनों विशेषण है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का गलत प्रयोग हुआ है। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है।
तुम कहाँ पढ़ते हो, कविता परिश्रमी युवती है, वह लड़का फूल देकर चला गया। तो किस में कौन सा वाक्य ऐसा है जिसमें विशेषण का गलत प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल, जो यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरकारी महिलाओं का अस्पताल नहीं होता है, महिलाओं का सरकारी अस्पताल होता है, यानी कि यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, यह इसका सही वाक्य होगा। तो यहाँ पे जो सही नहीं है, पूछा भी गया है कि किसका गलत प्रयोग हुआ है, किसमें विशेषण का, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा यहाँ पे, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों वाक्य जो हैं बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द विशेष है, वर्ष, केवल, कुलीन या फिर सौर? तो कौन सा शब्द यहाँ पे विशेष है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा वर्ष। वर्ष जो है यह विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा वार्षिक। वार्षिक हो जाएगा इसका विशेषण। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी केवल जो है यह विशेषण है, इसका जो विशेष्य होगा यह हो जाएगा कैवल्य। और कुलीन जो है यह भी विशेषण है, इसका जो विशेष्य होगा यह हो जाएगा कुल। और सौर्य जो है यह भी विशेषण है, इसका जो विशेष्य होगा यह हो जाएगा सूर्य। तो यहाँ पे कौन सा शब्द पहले से ही विशेष है? तो वर्ष जो है पहले से विशेष है, और इसका जो विशेषण होगा क्या हो जाएगा? तो वार्षिक हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, दिए गए विशेष विशेषण युग में सही सुमेलित नहीं है। वेद, वैदिक, सुंदरता, सुंदर, ऐषण, ऐषणीय, नगर, नागरिक। कौन सा युग्म जो है विशेष विशेषण युग्म जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐषण का जो ऐषणीय दिया हुआ है ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ऐषण जो है यह विशेष है, और इसका जो विशेषण होगा ऐषणीय नहीं हो करके इष्ट हो जाएगा। इसका जो विशेषण होगा इष्ट होगा। बाकी वेद का वैदिक बिल्कुल सही है, सुंदरता का सुंदर भी विशेषण यहाँ पे विशेष विशेषण बिल्कुल सही है, नगर जो है विशेष है, और इसका जो विशेषण होगा नागरिक हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। जो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी में ऐषण विशेष बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे इसका जो विशेषण होगा ऐषणीय ना होकर के इष्ट होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्प में विशेषण शब्द नहीं है। ऋषि, अपमानित, शास्त्रीय, विशिष्ट। कौन सा ऐसा शब्द है जो कि यहाँ पे विशेषण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऋषि जो है यह विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है, और इसका जो विशेषण होता है क्या हो जाएगा? तो आर्ष हो जाएगा इसका विशेषण। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ऋषि जो है विशेष्य है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा आर्ष। बाकी अपमानित जो है यह यहाँ पे विशेषण है, शास्त्रीय भी विशेषण है, और विशिष्ट भी विशेषण है। तो इसमें जो विशेषण नहीं है यह हो जाएगा ऋषि। ऋषि जो है यह विशेष है, इसका विशेषण आर्ष होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही विशेष विशेषण युग्म की पहचान कीजिए। त्राण, त्राणीय, विधि, विधिक, अंत, अंतिम, बुद्ध, बौद्धिक। तो यहाँ पे सही विशेष विशेषण युग्म की पहचान करना है। तो यहाँ पे अंत का जो अंतिम दिया हुआ है यह बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे त्राण का जो तृणीय दिया हुआ है गलत है। त्राण विशेष सही है, बट यहाँ पे विशेषण सही नहीं है, क्योंकि त्राण का त्राता होता है विशेषण। त्राता इसका त्राता यहाँ पे, एक मिनट, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि पहले से ही सुमेलित है। त्राण जो है यह विशेष है, इसका जो विशेषण है तृणीय नहीं होगा, त्राता होता है इसका सही विशेषण। और विधि का जो यहाँ पे विधि विशेष है, और इसका जो विशेषण दिया हुआ है विधिक, ये गलत है। वैद्य होता है इसका सही विशेषण, वैद्य होगा विधि का सही विशेषण। बुद्ध जो है यह विशेष है, और इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा बौद्ध। बौद्ध हो जाएगा इसका सही विशेषण। तो यहाँ पे जो पहले से ही सही सुमेलित है यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची के दृष्टि से सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? अचल, अस्थावर, कुमुदनी, इंद्रकमल, उत्थान, तटस्थ, इंद्रधनुष, सप्तवर्ण। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो उत्थान का तटस्थ दिया हुआ है यह यहाँ पे पर्यायवाची के दृष्टिकोण से सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्थान जो है इसका जो पर्यायवाची होता है यह होता है उत्कर्ष, आरोह, अभ्युदय, उत्थान, विकास, आरोहण, प्रगति, उन्नति, तरक्की, उन्मेष इत्यादि। तो ऑप्शन सी में जो यहाँ पे उत्थान है इसका विशेषण हमने देखा। और तटस्थ का जो विशेषण होता है यह होता है निष्पक्ष, अनमना, उदासीन, उदास,
विरक्त, विमुख, ये होता है इसका सही पर्यायवाची। तो दोनों शब्द अलग अलग हैं, ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अचल का स्थावर पर्यायवाची बिल्कुल सही है। कुमुदनी का इंद्रकमल ये भी बिल्कुल सही है। और इंद्रधनुष का सप्तवर्ण ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। तो जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी ही प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषक का पर्यायवाची नहीं है? हलवाहा, काश्तकार, हलिया, कल्पक। तो कौन सा इसमें कृषक का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कल्पक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। कल्पक जो है यह किसान का पर्यायवाची ना होकर के किसका पर्यायवाची है? तो ये कवि का पर्यायवाची होता है। क्या? तो कल्पक। कल्पक जो है ये कवि का पर्यायवाची है। जो भी नए शब्द मिले आप लोग उसको नोट करते हुए चलिएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास बहुत सारे नए शब्दों का कलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे कल्पक जो है किसका पर्यायवाची है? तो ये किसान का पर्यायवाची ना होकर के कवि का पर्यायवाची है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी हलवाहा, काश्तकार और हलिया ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो कृषक के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। लता, बेली, बेल, लंकेश, दसबदन, निशाचर, पति, शोणित, लोहित, त्रिवासा, दुर्दिन, बरखा, पावस। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो 13 का जो ऑप्शन सी यहाँ पे दिया हुआ है, शोणित, लोहित और त्रिवासा। तो शोणित और लोहित ये दोनों तो ठीक हैं। किसके पर्यायवाची हैं ये दोनों शब्द? तो ये हो जाएंगे खून या रक्त के। ये दोनों रक्त के पर्यायवाची हैं। शोणित और लोहित रक्त के पर्यायवाची हो जाएंगे। बाकी त्रिवासा जो है यह रक्त का पर्यायवाची नहीं है। त्रिवासा जो है ये रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा। त्रिवासा रात्रि का पर्यायवाची है। तो ये ऑप्शन सी है ये सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन ए, बी और डी दिया हुआ है इसमें एक ही शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी जो है इसमें दो शब्द के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से गलत युग्म की पहचान कीजिए। हिमालय, हिमाचल, हंस, सूर्य, हाथी, कर, सीता, उर्विजा। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हाथी का जो यहाँ पे कर दिया हुआ है यह बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। गलत युग्म की पहचान करना है तो ये सही सुमेलित नहीं है। कर जो है ये हाथ का पर्यायवाची है, जबकि हाथी तो हाथी का ही पर्यायवाची है। हाथी के जो अन्य पर्यायवाची होते हैं यह होते हैं हस्ती, वारण, कुंभी, मतंग, नाग, बिरद और शारंग। और कर जो है ये हाथ, इसका जो पर्यायवाची होगा यह हो जाएगा हस्त, हाथ, पाड़ी, बाहु, भुजा या फिर भुज। तो यहाँ पे ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्बल का पर्यायवाची नहीं है? निर्भय, दुर्बल, कृश, कृशकाय। तो यहाँ पे कौन सा जो है निर्बल का पर्यायवाची नहीं है? तो निर्भय जो है या निर्बल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निर्बल का पर्यायवाची यहाँ पे दुर्बल, कृश और कृशकाय तीनों हैं, जबकि निर्भय जो है या निर्भीक या निडर का पर्यायवाची होगा, ये निर्बल का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग सुमेलित नहीं है। फणींद्र, वासुकी, शेषनाग, प्रिय, बल्लभ, वत्सल, परछाई, छाया, अक्ष, प्रतिशोध, प्रतिष्ठा, प्रतिस्पर्धा। तो कौन सा वर्ग यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे प्रतिशोध, प्रतिष्ठा और प्रतिस्पर्धा तीनों शब्द अलग अलग हैं। इनका तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। बाकी फणींद्र, वासुकी और शेषनाग ये तीनों एक शब्द के पर्यायवाची हैं। प्रिय, बल्लभ, वत्सल ये भी तीनों पति के ही पर्यायवाची हैं। परछाई, छाया, अक्ष ये भी एक ही शब्द का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे प्रतिशोध, प्रतिष्ठा और प्रतिस्पर्धा ये तीनों शब्द अलग हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन एक गलत युग्म है? चांदनी, चाँद, चंचल, चपल, चालाक, चतुर, चौकस, सचेत। तो कौन सा यहाँ पे एक युग्म ऐसा है जो कि गलत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। चांदनी का जो यहाँ पे चाँद दिया हुआ है यह युग्म गलत है, क्योंकि चांदनी का पर्यायवाची यहाँ पे चाँद नहीं होता है। चांदनी जो है एक अलग शब्द है और चाँद जो है अलग है, तो दोनों अलग अलग हैं। तो इसलिए यहाँ पे गलत युग्म की पहचान करना है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी चंचल का चपल बिल्कुल सही पर्यायवाची है, चालाक का पर्यायवाची चतुर है और चौकस का पर्यायवाची सचेत है। तो यहाँ पे जो युग्म गलत है वह है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि का पर्यायवाची है? प्रज्ञा, जड़, विप्र, भट्ट। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा प्रज्ञा। प्रज्ञा जो है यह बुद्धि का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
बाकी जो है जड़ जो है यह बुद्धू या फिर अज्ञानी का पर्यायवाची हो जाएगा। विप्र जो है यह ब्राह्मण का पर्यायवाची है। और भट्ट जो है यह वीर का पर्यायवाची हो जाएगा। भट्ट यहाँ पे वीर का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प का पर्यायवाची नहीं है? भुजंग, ब्याल, पन्नग, वराह। तो कौन सा इसमें सर्प का पर्यायवाची नहीं है? तो वराह जो है ये सूअर का पर्यायवाची है। बाकी भुजंग, ब्याल और पन्नग ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो सर्प के पर्यायवाची हो जाएंगे। जो यहाँ पे सर्प का पर्यायवाची नहीं है वह है ऑप्शन डी वराह। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूजा का पर्यायवाची है? वंद्य, उपासना, अर्चनीय, आराध्य। कौन सा इसमें से पूजा का पर्यायवाची है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। पूजा का पर्यायवाची इसमें पूछा गया है तो ऑप्शन बी इसका सही जो है पर्यायवाची हो जाएगा पूजा का। उपासना जो है यह पूजा का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अंगीठी, अग्निष्ठिका, अंगरखा, अंगरक्षक, अंगूठी, अगुनिष्ठिका, अंगोछा, अंगप्रौछा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। अंगूठी का जो यहाँ पे अंगुनिष्ठिका दिया हुआ है गलत है, और बर्तनी संबंधी त्रुटि है, अंगुष्ठिका होता है, अंगुष्ठिका, और इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? कोयल, केला, कुष्ठ या फिर केकड़ा। तो कौन सा शब्द तत्सम है? तो कुष्ठ जो है यहाँ पे तत्सम है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा कोढ़। बाकी कोयल जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा कोकिल हो जाएगा। और केला जो है यह भी तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा कदली। और केकड़ा जो है यह भी यहाँ पे तद्भव है, और इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा करकट। करकट हो जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा करकट। तो यहाँ पे जो पहले से शब्द तत्सम है वह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न सुमेलित नहीं है। एक तरफ तद्भव है दूसरी तरफ तत्सम दिया हुआ है। गुसाई, गोस्वामी, गोंद, क्रोध, ग्वाल, गोपाल, गलन, गलना। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, गलन का जो गलना दिया हुआ है यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलन जो है यह तत्सम है और गलना जो है यह तद्भव है, तो दोनों का स्थान परिवर्तित है, इसलिए ये दोनों सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी गोसाई का गोस्वामी तत्सम बिल्कुल सही है। गोंद तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा यह क्रोध हो जाएगा। ग्वाल तद्भव है और इसका जो तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा गोपाल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में तद्भव शब्द सही है? कास, खाज, कौर, खान। निम्न में से तद्भव शब्द सही है, कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। काश जो है यहाँ पे तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ प्रश्न में मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ तद्भव नहीं होना चाहिए था, तत्सम, क्योंकि बाकी तीन शब्द जो दिए हुए हैं, कौर भी तद्भव है, खाज भी तद्भव है और खान भी तद्भव है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि निम्न में से तत्सम शब्द सही है, कौन सा यहाँ पे तत्सम शब्द सही है? तो ए हो जाएगा कास। कास जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है यह होता है खांसी। खांसी होता है कास का सही तद्भव। बाकी खाज जो है यह तद्भव है, इसका जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा खरजू। खरजू हो जाएगा इसका सही तत्सम। खान जो है ये भी तद्भव है, इसका जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा खनी। खनी हो जाएगा इसका सही तत्सम। कौर जो है यह भी तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा कवल। तो यहाँ पे जो पहले से ही तत्सम है वह है ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में तत्सम शब्द नहीं है। युक्त, जंघा, चैत या फिर चक्र। कौन सा इसमें से तद्भव नहीं, सॉरी तत्सम नहीं है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चैत जो है यह तत्सम नहीं है, तद्भव है, तो इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा चैत्र। चैत्र हो जाएगा इसका सही तत्सम। बाकी युक्त, जंघा और चक्र ये तीनों तत्सम है।
और युक्त का जो सही तद्भव होगा यह हो जाएगा जुआ, और जंघा का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा जांघ, और चक्र का जो यहाँ पे तद्भव होगा यह हो जाएगा चक्का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे तद्भव पहले से ही है चैत, और इसका जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा चैत्र। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित है तद्भव तत्सम दिया हुआ है, इनको पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है। झरना, झरझर, टंकसाला, टकसाल, छीना, जीर्ण, ढीला, शिथिल। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ढीला का जो यहाँ पे शिथिल दिया हुआ है बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी झरना जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा निर्झर, निर्झर हो जाएगा। टकसाला जो है इसका जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा टंकसाला, टंकसाला हो जाएगा। और झीना का जो जीर्ण दिया हुआ है ये यहाँ पे वर्तनी संबंधित रूट है, ये हो जाएगा झीना, झरना वाला झीना होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही सुमेलित है पहले से यह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर होगा। बाकी सबका भी हमने सही आंसर देखा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तत्सम तद्भव दिया हुआ है तलवार, तरवारी, तलवार, तड़ाग, तालाब, ताप, ताव, तिक्त, तीता। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी में जो यहाँ पे ताप का ताव दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। स्थान परिवर्तित है क्योंकि ताप जो है यह तद्भव है और ताव जो है यह तत्सम है, तो स्थान परिवर्तित होने की वजह से ये ऑप्शन गलत है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? दाह, दृष्टि, दीपाली या फिर स्पर्श। कौन सा शब्द यहाँ पे तद्भव है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। दीपाली जो है यहाँ पे तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा दीपावली, और ये दीपाली नहीं है दिवाली है, मिसप्रिंट होने की वजह से ऐसे लिखा गया है, दिवाली है। दिवाली जो है ये शब्द तद्भव है और इसका जो तत्सम होता है यह होता है दीपावली, दीपावली हो जाएगा इसका सही तत्सम। तो ऑप्शन सी जो है ये तद्भव है। बाकी दाह, दृष्ट और स्पर्श ये तीनों क्या हैं? तो ये तीनों तत्सम है। दाह का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा डाह, डाह हो जाएगा इसका तद्भव। दृष्टि जो है इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा दीठ, दीठ हो जाएगा इसका। और स्पर्श जो है इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा परस, परस हो जाएगा इसका सही तद्भव। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित नहीं है धनिया, धनिका, नौ, नया, नाई, नापित, नोचना, लुंचन। तो कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नौ का जो यहाँ पे नया दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि नौ जो है यह तत्सम है और नया जो है ये तद्भव है। दोनों का यहाँ पे स्थान परिवर्तित हो गया है, इस वजह से ये ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? स्वप्न, समझ, लौंग या फिर मीठा। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। स्वप्न जो है यहाँ पे तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा सपना। समझ जो है यह तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा समबुद्धि। लौंग जो है यह भी तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा लवंग। और मीठा जो है यह भी तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा मिष्ट। तो यहाँ पे जो शब्द पहले से ही तत्सम है वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? पुराना, पुरातन, अर्वाचीन या फिर मध्यकालीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा प्राचीन का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा अर्वाचीन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आगामी का सही विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? दूरगामी, पश्चिमगामी, विगत या फिर पिछला। तो आगामी का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा विगत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगामी का सही विलोम विगत होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। और पिछला का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अगला, और दूरगामी का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा तात्कालिक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है श्री गणेश का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? आरंभ, इतिश्री, अथ या फिर आराध्य। तो यहाँ पे श्री गणेश का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा इतिश्री। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। श्री गणेश का अर्थ जो होता है यह होता है शुरुआत या आरंभ करने से, और इसका विलोम जो होता है यह होता है इतिश्री। आरंभ का विलोम जो होगा यह हो जाएगा समापन, और
अथ का विलोम हो जाएगा इति, और आराध्य का विलोम हो जाएगा दूराध्य। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उष्ण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो उष्ण का विलोम शब्द इसमें से क्या है? तो शीतल जो है यह उष्ण का विलोम शब्द हो जाएगा। बाकी आर्द्र का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा शुष्क, और बंजर का, आर्द्र का विलोम हो जाएगा शुष्क, और बंजर का जो विलोम होगा यह हो जाएगा उर्वर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृपण का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अकर्मण्य, निष्ठुर, उदार, कुलांगर। तो यहाँ पे कृपण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो कृपण का विलोम शब्द जो हो जाएगा यह हो जाएगा उदार। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कृपण यानी कि कंजूस व्यक्ति। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अकर्मण्य का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा कर्मण्य, निष्ठुर का विलोम हो जाएगा करुण, और कुलांगर का विलोम हो जाएगा कुल दीपक। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अघि, निरघ, अमी, हलाहल, अनादृत, निरादृत। तो कौन सा शब्द यहाँ पे सही जो है विलोम की दृष्टि से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। अनादृत का जो यहाँ पे निरादृत दिया हुआ है ये बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अनादृत और निरादृत दोनों समानार्थी हैं। इनका विलोम क्या हो जाएगा? तो आदृत हो जाएगा। अनादृत का विलोम आदृत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तृषा, तृप्ति, जंगम, अस्थावर, आग्रह, विग्रह, राग, द्वेष। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी में आग्रह का जो विराग्रह दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। आग्रह का जो सही विलोम होता है यह होता है दुराग्रह। दुराग्रह इसका सही विलोम होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभावी शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य, या फिर पौरस्थ। तो कौन सा यहाँ पे प्रभावी शब्द का विलोम नहीं है? तो ऑप्शन डी पौरस्थ जो दिया हुआ है यह प्रभावी का विलोम ना होकर के या इसका जो विलोम होगा यह पाश्चात्य या पाश्चात्य का विलोम पौरास्त्र है। पौरास्त्र मतलब पूर्व हो जाएगा, पाश्चात्य मतलब पश्चिम हो जाएगा। सॉरी, पौरस्त्र मतलब होता है पूर्व का, और पाश्चात्य मतलब होगा तो होता है पहले का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तेजस्वी का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? मंद, धीमा, तेज, या फिर निस्तेज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा निस्तेज। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। और तेज का विलोम जो होगा यह धीमा और मंद दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निषिद्ध का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? सिद्ध, प्रसिद्ध, विहित, या फिर निहित। तो यहाँ पे निषिद्ध का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी विहित। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी प्रसिद्ध का विलोम हो जाएगा अप्रसिद्ध, सिद्ध का विलोम हो जाएगा असिद्ध। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। छिद्रान्वेषी, कवित्री, सहस्र, या फिर शिक्षणेत्तर। तो कौन सा यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है? तो ऑप्शन डी में जो शिक्षणेत्तर लिखा हुआ है यह बिल्कुल सही है, इसकी वर्तनी शुद्ध है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी छिद्रान्वेषी जो है इसकी जो शुद्ध वर्तनी है यह इस तरीके से लिखा जाएगा, छिद्रान्वेषी, इस तरीके से लिखा जाएगा छिद्रान्वेषी। और कवियत्री नहीं होता है, कवियत्री होता है, कवित्री इस तरीके से लिखा जाएगा। साथ ही सहस्त्र जो है यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो पहले से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? षष्ठम, अंतरतलीय, गरिष्ठ, या फिर अनुसरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। षष्ठम जो है ये सही नहीं लिखा हुआ है, षष्ठ होता है इसकी सही वर्तनी। तो षष्ठ जो है शुद्ध रूप होगा, षष्ठम नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है इसकी वर्तनी अशुद्ध है। बाकी ये तीनों शब्द जो है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तदंतर, अनुवादित, अपनहुत, या फिर अंतः कथा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। तदंतर जो है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अनुवादित नहीं होता है, अनुदित होता है, अनुदित होता है। साथ ही अपनहुति नहीं होता है, हा में ही आधा ना रहेगा, अप इस तरीके से लिखा जाएगा। अंतर कथा नहीं होता है, अंतः कथा होता है, अंतः कथा इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो सही
और शुद्ध बर्तनी वाला शब्द पहले से ही है, कौन सा है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द की जो शुद्ध बर्तनी होगी वो हमने देखा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की बर्तनी अशुद्ध है? बहुलता, स्वास्थ्य, अस्थाई या फिर सहिष्णु। तो किसकी बर्तनी अशुद्ध है? तो ऑप्शन सी में जो अस्थाई लिखा हुआ है इसकी बर्तनी अशुद्ध है। अस्थाई हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये इसकी शुद्ध बर्तनी होगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध बर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। पितृण, हुतभुक, दुरवस्था या फिर मनाकष्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। पितृण जो लिखा हुआ है यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी शुद्ध बर्तनी हो जाएगी पितृऋण। पितृऋण यहाँ पे शुद्ध बर्तनी हो जाएगी। तो ये तीनों शब्द जो हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। जिसकी बर्तनी अशुद्ध है वह है ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे पूछा भी गया है कि अशुद्ध बर्तनी वाले की पहचान करना है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा, इत्र में सुगंध है, यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। तो कौन सा यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है उसका यहाँ पे पहचान करना है। तो अशुद्ध वाक्य जो है वह है ऑप्शन सी, यह पानी का कुआं कैसे सूख गया। यह वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है, क्योंकि कुआं जो है पानी का ही होता है। तो यहाँ पे ये होना चाहिए था कि यह कुआं कैसे सूख गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। उसे मृत्युदंड की सजा मिली। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन डी में जो यहाँ पे वाक्य है ये अशुद्ध लिखा हुआ है, क्योंकि उसे मृत्युदंड की सजा मिली, ये यहाँ पे सही नहीं है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा, उसे मृत्युदंड दिया गया, क्योंकि मृत्युदंड अपने आप में ही सजा है, तो उसके साथ सजा और दंड दोनों का प्रयोग यहाँ पे उचित नहीं है। या फिर दंड का ही प्रयोग करिए या फिर सजा का प्रयोग करना है। दोनों शब्द का एक ही समानार्थ वाले हैं, तो दोनों शब्द का साथ में प्रयोग नहीं होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। कृष्ण पीताम्बरधारी थे, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, मेरा प्राण सूख गया, मैं गुरु से श्रद्धा रखता हूँ। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे जो है शुद्ध शब्द की यहाँ पे पहचान करना है, शुद्ध वाक्य। तो कृष्ण पीताम्बर धारी थे, ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा यह हो जाएगा, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मन तो अंदर ही होता है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि मन मेरे मन के अंदर। तो मन में ही, मन अपने आप में ही अंदर का ही यहाँ पे अंदर होने का ही प्रतीत कराता है कि हमारा मन हमारे अंदर है, तो इसके साथ अंदर का प्रयोग अनुचित है। तो मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, ये ऑप्शन बी का शुद्ध वाक्य होगा। मेरा प्राण सूख गया, क्योंकि प्राण जो है बहुवचन होता है, तो यहाँ पे मेरा नहीं होगा, इसके साथ होगा मेरे प्राण सूख गए। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा मेरे प्राण सूख गए। ऑप्शन डी में जो है मैं गुरु से श्रद्धा रखता हूँ, तो मैं गुरु में श्रद्धा रखता हूँ, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। तो जो पहले से शुद्ध वाक्य वह है ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लड़का शहर से अपने गाँव चला गया, बाल्टी के अंदर पानी है, खेत में क्या बोया है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल्टी के अंदर पानी है। ये वाक्य यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि बाल्टी, जब भी बाल्टी का आप बोलेंगी बाल्टी, तो आपको आभास होगा हाँ बाल्टी के अंदर ही कुछ रखा जाता है, बाल्टी के बाहर कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे जब बाल्टी अपने आप में ही इसका सबूत है कि जो भी रखा जाएगा उसके अंदर ही रखा जाएगा, तो यहाँ पे उसके अंदर का प्रयोग जो यहाँ पे किया गया अनुचित है। बाल्टी के अंदर पानी है, ये गलत है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा यह हो जाएगा बाल्टी में पानी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य है। बाकी ऑप्शन ए, बी और डी बिल्कुल शुद्ध वाक्य हैं पहले से ही, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ, बुराई सुनते सुनते मेरे कान पक गए, प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि प्रदान की, समाज व्यक्तियों से बनता है। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है? तो ऑप्शन ए में जो यहाँ पे दिया हुआ है कि उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ, ये वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा, उसने कहा कि हम 4 भाई हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कुबेर की नगरी के लिए एक शब्द। तो कुबेर की नगरी क्या कहलाती है? तो अलकापुरी कहलाती है कुबेर की नगरी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इंद्र की नगरी को क्या कहते हैं? तो अमरावती कहते हैं इंद्र की नगरी को।
अधित्यका तो पर्वत के ऊपर की समभूमि को अधित्यका कहेंगे, और आशक्ति तो मोह जनित प्रेम को आशक्ति कहेंगे। तो यहाँ पे कुबेर की नगरी अलकापुरी और इंद्र जी की नगरी तो ये अमरावती। ऑप्शन सी यहाँ सॉरी ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो ऋण ले उसके लिए एक शब्द। अधर्मण, दंडायमान, दंशित, निरूपत। तो जो ऋण ले उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा या हो जाएगा अधर्मण। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अधर्मण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी दांत से काटा हुआ दंशित हो जाएगा। मांस खाने वाले के लिए एक जो शब्द होगा यह हो जाएगा निरूपत। और दंडयमान के लिए जो एक वाक्य होगा यह हो जाएगा, जो डंडे की भांति सीधा खड़ा हो उसे दंडयमान कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरे के गुणों में दोष निकालना के लिए एक शब्द है। अनुलाप, असूया, अभ्याखान, आमेडित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। असूया जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो दूसरों के गुणों में दोष निकालता है उसे असूया कहते हैं। अनुलाप तो बार बार बोलना जो है अनुलाप कहलाता है। झूठा मुकदमा क्या हो जाएगा, तो अभ्याख्यान हो जाएगा। और अमेडित तो 2 या 3 बार किसी बात को 2 या 3 बार कहना आमेडित होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माँ बहन संबंधी गाली के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। तो माँ बहन संबंधी गाली के लिए जो एक शब्द होता है यह होता है अछारण, अछारड़ा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अवाच्य तो ना कहने योग्य वचन जो होता है यह अवाच्य कहलाता है। अत्तिका तो नाटक में जो बड़ी बहन का रोल करता है उसे अत्तिका कहेंगे। और पांडुलिप तो किसी पुस्तक की हाथ से लिखी जो कृति होती है उसे पांडुलिपि कहेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश से तारे का टूटना के लिए एक शब्द होगा। उपप्लव, उष्मज, उचावा या फिर उत्क्रांत। तो यहाँ पे आकाश से तारे का टूटना क्या कहलाता है एक शब्द में, तो ये उपप्लव कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गर्मी से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द होगा उष्मज। और उचावा तो स्वप्न में बकझक करना या अवधि में जिसको बोलते हैं बउआना, तो उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग होता है वह होता है उचावा। और उत्क्रांत तो उभरा या लांघा हुआ के लिए एक शब्द जो होगा यह हो जाएगा उत्क्रांत। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो बर्तन बेचने का काम करे उसके लिए एक शब्द होगा। उपदिशा, बहुरूपिया, कसेरा या फिर प्रतिलिपि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कसेरा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 2 दिशाओं के बीच की जो दिशा होती है ये उपदिशा होती है। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होगी क्या कहलाएगी, तो ईशान कहलाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो बर्तन बेचने का काम करे उसे कसेरा कहेंगे। बहुरूपिया तो जो तरह तरह का रूप बना सके उसे बहुरूपिया कहेंगे। प्रतिलिपि तो लेख की नकल जो है यह प्रतिलिपि कहलाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो घटना या वस्तु कोई घटना या वस्तु जो बहुत दिनों से भूली हुई हो के लिए एक शब्द होगा। चिरस्थायी, चिरस्मरणीय, चिरसंगी या फिर चिर विस्मृत। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। चिर विस्मृत जो है जो बहुत दिनों से भूली हुई हो उसके लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा चिर विस्मृत। और चिरस्थायी जो शब्द होगा तो बहुत दिनों तक रहने वाला किसी भी चीज़ के लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा चिरस्थायी। और चिर स्मरणीय तो बहुत दिनों तक स्मरण जो रखने योग्य चीज़ हो उसे चिरस्मरणीय कहेंगे। और चिरसंगी तो सदा साथ रहने वाले के लिए चिरसंगी शब्द का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किए हुए उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द। तो किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ कहलाएगा। कृतार्थ तो जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ कहेंगे। और जो चीज़ें प्राकृतिक ना हो, मानव निर्मित हो, उसे कृत्रिम कहेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके सिर पर बाल झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। खलवाट, गंजा, अकृष्ट या फिर गलतांग। तो जिसके सिर पर बाल झड़ गए हों उसे गंजा कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जिसके सिर पर बाल ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो ये खलवाट हो जाएगा। आकृष्ट तो जो जोता बोया ना गया हो, जो जमीन ऐसी जमीन जो कि जोती बोई ना गई हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो अकृष्ट हो जाएगा। गलितांग तो जिसके अंग प्रत्यंग जो है गल गए हों उसे गलितांग कहेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वह फूल जो पूरा ना खिला हो के लिए एक शब्द है। मुकुल, मुकुलित, निमीलित या फिर कली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा, वह फूल जो पूरा ना खिला हो इसके लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा मुकुलित।
ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे यदि नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।